मेरे प्यारे भक्तों, जय कृष्णा, जय राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का अपने चैनल गीता ज्ञान कृष्ण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आँखें, क्योंकि हाथ को चोट लगने पर आँखों में पानी आता है और आँखों में पानी आए तो उसे पोंछने को हाथ ही आगे आते हैं। प्यारे भक्तों, जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छिप जाएं और घृणा इतनी ना करें कि आप किसी की अच्छाइयां देख ही ना पाएं। आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं कि भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है। जो भी बोया है वो निकलना तय है। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ गलत ना करो, वरना आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। हमेशा ये स्मरण रखें, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, व्यवहार बदल जाता है जब इंसान का काम निकल जाता है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज़्यादा नफरत का शिकार वही व्यक्ति होता है। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखिए जिनकी जान से ज़्यादा जुबान की कीमत हो, क्योंकि जो अपनी जुबान का, अपनी बात का पक्का नहीं, वो चाहे व्यापार हो चाहे व्यवहार हो, सब में आपके साथ कभी भी सही व्यवहार नहीं करेगा। क्योंकि जो इंसान अपने वचन का पक्का नहीं होता है वो कभी भी बदल सकता है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक आत्मा और एक वो परमात्मा। वो सब कुछ देख रहा है, हर वक्त मेरे चारों तरफ मौजूद है। इसलिए आप कभी भी किसी के साथ गलत ना करें। आप ये ना सोचें कि कोई नहीं देख रहा, वो प्रभु सब कुछ देख रहा है। जो व्यक्ति किसी को कुछ देने के पश्चात बदले की भावना रखता है, वो तो स्वयं ये समझिए कि एक बीमारी है, और जो देकर भी कुछ न ले वही तो सच में माँ के बिहारी हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, निंदा करता है, तो उससे आप बिल्कुल भी न घबराएं, क्योंकि जब हमारी कोई आलोचना करता है तो हमारी कमियों का हमें पता चलता है, और निंदा भी उसी की होती है जो व्यक्ति जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ लोग करते हैं। आपको हमेशा यही याद रखना है, सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। कभी यदि पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये
कृष्णा जी ने गीता में स्वयं बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल देना तो मेरा काम है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा मैं तुम्हें फल दूंगा, इसलिए फल के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपना कर्म करो। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि सिर्फ मेरा नाम जपना ही पर्याप्त नहीं, आपको कर्म करना ही बहुत ज़रूरी है। कर्म करना इतना अधिक अनिवार्य है कि कर्म के बिना आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। सुंदरता सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है कि आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभावना लगता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है, क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की समझ नहीं होती। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। आप देखिए सोच का कितना गहरा असर होता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच बड़े रखिए, अपने इरादे मजबूत रखिए। जिसके जितने सौम्य और विनम्र विचार होते हैं, सोच होती है, वही व्यक्ति जीवन में महान बन पाता है, कुछ बड़ा कर पाता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को ऊंची रखो, बड़ी रखो। संघर्ष से कभी भी आपको नहीं डरना, अपनी हिम्मत कभी भी छोटी नहीं करना, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होकर आपको सबको सुनानी है। देर से बनो लेकिन कुछ जीवन में ज़रूर करो, क्योंकि लोग वक्त के साथ आपके हाल नहीं पूछते, आपकी औकात पूछते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे मित्र अवश्य बनाओ जो आपकी भावनाओं को समझे, आपकी बात को समझे। जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, लेकिन कभी घबराना मत। कितने भी कठिन रास्ते आएं, लेकिन अपनी हिम्मत छोटी मत करना। कठिन रास्ता अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाता है। जिद, क्रोध, गलती, लालच और अपमान, ये सब खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। इसलिए हमेशा दूसरों पर नज़र डालने से पहले, दूसरों की कमियां देखने से पहले स्वयं को जांचो। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करो। लोग कहते हैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में आपके साथ होते तो आपको संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। प्यारे भक्तों, राह तो सीधी है,
मोड़ तो सारे मन के हैं, जिसने अपने इस चंचल मन को वश में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया, मन रूपी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली, उसकी राह बिल्कुल सीधी आसान है। वो जो चाहे वो पा सकता है। ये सब मन का खेला है। अपने मनोबल को हमेशा मजबूत रखो, ऊंचा रखो, अपने कंट्रोल में रखो। आप जो चाहेंगे आपको वो सब मिलेगा। बस सत्कर्म पूर्वक, प्लान पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाओ। कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन कभी भी आलोचनाओं से, बाधाओं से घबराकर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले टूटना नहीं, बिखरना नहीं, अहरनिश अपने गंतव्य में आगे बढ़ते जाना। कृष्णा जी हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर आपका भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा कर्म करते रहिए, तभी आपका भाग्य टिमटिमाता रहेगा। कर्म के बिना भाग्य का भी कोई अस्तित्व नहीं। कर्म ही सब कुछ है। कर्म करिए और हमेशा जीवन में विजयी बनिए। धन का होना जरूरी नहीं, बल्कि जिंदगी में धन से ज़्यादा सुकून होना जरूरी है। और सुकून और शांति आपको अपना कर्म करने से मिलेगी। मौन में बहुत शक्ति होती है। मौन अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जब किसी के साथ आपके सामने अन्याय हो रहा है और आप प्रत्यक्ष देखते हुए भी चुप हैं, तो आप भी उतने ही भागीदार हैं जितना अन्याय करने वाला। इसलिए जब भी किसी के साथ अन्याय हो और आप सम्मुख खड़े हों या आपको पता चले, तो आप उसका विरोध अवश्य करें। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप बिल्कुल परेशान ना हों, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। इसलिए हमेशा धर्म का साथ दीजिए, धर्म को कभी भी मत छोड़िए। तभी आप जीवन में इस लोक और परलोक दोनों में आनंदित होंगे। कण कण में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम। प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे श्री हनुमान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता सीता, जय श्री हनुमान। संस्कार। जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है, बहुत बड़ा। जिसके पास संस्कार हैं वो सारी दुनिया को जीत सकता है, सबके दिलों को जीत सकता है। वो गरीब होकर भी धनवान बन सकता है। लेकिन जिसके पास पूरी दुनिया को जीतने की ताकत है, बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन अगर उसके अंदर अहंकार है तो वो सब कुछ जीत कर भी हार जाता है। लेकिन जिसके पास संस्कार है, सभ्यता है, नैतिकता है, धर्म है, वो अपने संस्कारों से पूरी दुनिया को जीत सकता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी जीवन में हार जाता है।
उसके पास सब कुछ होते हुए भी पल भर में सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी जब भगवान आपको सब कुछ दें या कुछ भी न दें, लेकिन आपके पास जो कुछ है उसके लिए प्रभु का शुक्रगुजार रहिए, उनका आभार जताइए, प्रभु से कहिए ये सब आपकी कृपा से मुझे मिला है। लेकिन कभी भी अहंकारी मत बनिए, घमंड न करिए, क्योंकि वही सब देने वाला है और वही सब लेने वाला है। जब वो चाहेगा तो पलक झपकते ही सब कुछ छीन लेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रभु चाहे तो किसी को राजा से पल भर में रंक बना दें। इसलिए मेहनत करिए, लेकिन परोपकार करना बिल्कुल भी न भूलिए। सबके प्रति दया, क्षमा, धैर्य, ये सब धर्म आपके अंदर होने चाहिए। तभी भी आपके पास धन भी रुकेगा और लोग भी आपका साथ देंगे, लोगों का आपको भरपूर प्यार मिलेगा। दुनिया वालों को नहीं, दुनिया बनाने वाले को राजी कीजिए, क्योंकि ये दुनिया वाले, ये दुनिया की चीज़ें जो तुम्हें मोहित कर रही हैं, जिनके मोह में आकर तुम घमंड करने लगते हो और परेशान होते हो कि अमुक व्यक्ति मुझे देख रहा है, अमुक व्यक्ति मुझे ऐसा कहेगा, वैसा कहेगा। लेकिन आपको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें, ये सारे व्यक्ति जो तुम्हें आज दिख रहे हैं, ये सब कुछ नश्वर है, सब इस दुनिया से जाने वाले हैं। इसलिए नश्वर चीज़ों से मोह मत करो। यदि तुम्हें प्यार करना है, यदि तुम्हें मोहित होना है, तो कृष्णा जी पर मोहित हो, तभी आप इस जीवन नैया को पार लगा पाएंगे और आपको तभी सुख, शांति और सुकून मिलेगा। मन को जब शांति मिलेगी तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानता है, जो आपके लिए उचित है वो आपको वही देंगे। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई भी संकट आए, कोई भी परेशानी आए, तो उससे आप घबराइए नहीं। कुछ भी आपको न प्राप्त हो तो आप उसके लिए दुखी मत हो। ये सब प्रभु की लीला है, वो सब देख रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारे भक्तों को, हमारे बच्चों को क्या चाहिए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो आपके अनुकूल है, आपके लिए जो उचित है, वो वही आपको देंगे। आप अगर बच्चे की तरह किसी ऐसी चीज़ के लिए जिद करते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक है, जैसे कोई बच्चा किसी ऐसे खिलौने की जिद करता है जिससे उसे चोट लग सकती है, तो उसके कितनी भी जिद करने पर आप वो उसे नहीं दिलाते। इसी तरह प्रभु जो आपके लिए उचित है वही आपको देंगे। इसलिए सिर्फ अपना कर्म करो प्यारे भक्तों, बाकी कृष्णा जी पर छोड़ दो। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट प्रेरणादायी श्री कृष्णा जी के वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें और आगे भी श्री कृष्णा जी के ऐसे ही चमत्कारिक प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और कृष्णा, जय राधे। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मैं राधे कृष्णा जी से विनती करती हूँ। जय भारत, वंदे मातरम।